वंस दिस इज मृत्युंजय एंड भाई फाइनली तुम कॉलेज चले गए हो और अब चाहे कोई सा भी कॉलेज हो, टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, अब कॉलेज में जाने के बाद देखो सारे लोगों का एक ही मतलब ड्रीम रहता है कि यार ड्रीम कंपनीज जो होती है, जो मैंग कंपनीज होती है, बताऊंगा क्या होता है, उसमें अच्छी सी अच्छी पैकेजेस लग जाए। अब कुछ लोग होंगे जो आप लोग आईआईटीज में होंगे, एनआईटीज में होंगे, तो उनको तो पता होता है यार कि अच्छा कॉलेज कंपनी वगैरह आएगी और मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेजेस में होता है, क्योंकि वहां पे तुम्हें खुद फाइट मारना होता है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल रोड मैप देखेंगे कि तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, सेकंड सेमेस्टर में कहां पे क्या करना है। मैंने खुद भी सीएसई ले रखा है तो मुझे काफी अच्छा स्कोप है कि आपको कहां पे क्या करना है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अभी कोडिंग रोड मैप एंड ऑल वीडियोस आएंगे, एंड लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है दिस इज मैंग प्लेसमेंट रोड मैप। ये जो मैंग होता है पहले फैंग के नाम से जाना जाता था, आजकल मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स एंड गूगल, ये सारे ड्रीम कंपनीज, बहुत बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिनके पैकेजेस यार करोड़ में भी लगती है। तो मैंग का प्लेसमेंट रोड मैप क्या रहने वाला है, तो देखो सबसे पहले तो कुछ चीजें समझ लेते हैं कि स्किल्स ज्यादा मैटर करती है ब्रांड वैल्यू से। इसका मतलब तुम टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 किसी भी कॉलेज में हो, 2029 में जब तुम पास आउट करोगे तो उस टाइम एक ही चीज इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज स्किल। तो अपने दिमाग में ये चीज डाल लेना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी कॉलेज में जाओगे तो अपने अनुसार मतलब अपने आसपास में ऐसे ही लोगों को रखना जिनको अच्छी अच्छी कंपनीज में फोड़ना होता है, मतलब लाइक माइंडेड पीपल के साथ कम्युनिटी बनाना है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने सीजीपीए को काफी ऊपर रखना, क्योंकि तुम अगर ऐसे कॉलेज में हो जैसे वीआईटी हो गया, एलपीयू हो गया, एसआरएम हो गया, यूपीएस देहरादून हो गया, जहां पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, तो वहां पे तुम्हारी सीजीपीए जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी उतना ही अच्छा होगा। ऊपर से अगर तुम्हें फॉरेन में मास्टर्स वगैरह करना है तो उसके लिए भी सीजीपीए इंपॉर्टेंट होता है। इस पे हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, बट ध्यान ये रखना है कि आपको सीजीपीए 7.58 तो मिनिमम रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड सबसे पहला काम यार, एक लिंक्डइन अकाउंट आपको बनाना है। इंस्टाग्राम नहीं, स्नैपचैट नहीं, लिंक्डइन अकाउंट। लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनता है, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो सबसे पहले जाते के साथ आप अपना एक लिंक्डइन अकाउंट बनाएंगे, जिसपे आप अपनी अचीवमेंट्स एंड एवरीथिंग जो भी पूरे साल भर करोगे कॉलेज में, वो सब लिखना है। तो हमने पूरा का पूरा 4 ईयर का रोड मैप, अभी तुम्हें स्क्रीन पे सिर्फ फर्स्ट ईयर का दिख रहा होगा, ऐसे ही सारे ईयर का दिखेगा। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहला काम क्या है भैया, लिंक्डइन क्लब। एंड दूसरा, कॉलेज में अगर कोडिंग क्लब है तो उसको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद फर्स्ट ईयर में सबसे पहले हमारे पास 2 रास्ते हैं। अगर हमका ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छा है, मतलब टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेजेस है, तो हमारा फोकस होना चाहिए लैंग्वेज प्लस डीएसए पे। लेकिन अगर हमें ऑफ कैंपस जाना है, टीयर 3 टाइप के कॉलेजेस हैं, तो हमारा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट वाले पार्ट में। तो हमने ऐसे कर लिया, कंक्लूजन समझ चुके हो। अब लेकिन मान लेते हैं कि एक ओवरव्यू लें, जनरल वाला बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए, बिकॉज थोड़े बहुत तुमने स्कूल के टाइम पे किया होता है। इस वेब डेवलपमेंट में या तो तुम मन स्टैक की तरफ जा सकते हो या तो मीन स्टैक की तरफ जा सकते हो। वैसे HTML CSS वगैरह ये सब बेसिक चीजें होती है, बट स्टैक में मर्ड या मीन प्लस प्रोजेक्ट इतना बना के रख लेना फर्स्ट सेमेस्टर में ही। और ऐप डेवलपमेंट थोड़ा सा हार्ड होता है, अगर इसमें किसी को जाना है तो जावा और फ्लटर में काम कर सकता है। और ये वाला हो गया अपना फर्स्ट सेमेस्टर में ये काम करना है। अब हम लोग आएंगे सेकंड सेमेस्टर में। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब तुम कॉलेज लाइफ में थोड़े बहुत घुल मिल गए होंगे। तो तुम्हें स्टार्ट करना है भैया लैंग्वेज में तुम्हें या तो C++ या तो जावा। मेरी रिकमेंडेशन C++ रहेगी, लेकिन जावा भी काफी फ्रेंडली होता है, तो तुम इसे भी कर सकते हो। C++ करने से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के साइड भी जा सकते हो, इसलिए इन दोनों में कोई भी एक करना। पाइथन को अभी के लिए इग्नोर कर देना एंड डीएसए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। इसके लिए जो सबसे टॉप नॉच का प्लेटफॉर्म है LeetCode, तुम समझ जाओगे तुरंत थोड़े टाइम बाद। इस पे स्ट्रिक बनती है, जैसे स्नैपचैट की स्ट्रिक होती है ना, तो उस टाइप की स्ट्रिक बनती है। तो LeetCode हो गया तुम्हारा, देन तुम्हारा GFG हो गया, कोड फोर्सेस वगैरह कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। LeetCode एंड GFG तुम्हारा बेस्ट टूल होगा, ठीक है। उसके बाद एक डीएसए सीट उठानी है। डीएसए सीट में क्या क्या करनी है भैया, जब पूरा डीएसए वगैरह तुम्हारा हो जाए, है ना, बेसिक प्रैक्टिस हो जाए, तब की बात कर रहा हूं। तो तुम या तो स्ट्राइवर या तो लब बबर, ये सबसे पुराना वाला है, या फिर अपना कॉलेज। इन दोनों में शायद इसका और इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अपना कॉलेज मतलब श्रद्धा खापराधी का। तो इन दोनों में से तुम किसी का भी एसटी सीट को उठा सकते हो। उसके बाद तुम्हारा होगा भैया समर वेकेशन। उस समर वेकेशन में तुम्हें जो भी ये सब सीखे हो, इन सब पे प्रोजेक्ट बनाना है। तो अब जानते हैं कि सेकेंड ईयर का रोड मैप क्या हो। तो भैया फर्स्ट ईयर के बाद तुम आ चुके हो सेकेंड ईयर, और अब तुम्हें थोड़ा सा डीएसए पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अगेन ब्रेक डाउन कर दिया सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। अब देखो सेकेंड ईयर में थोड़े से हमें रिज्यूमे पे काम करना होगा। ये
रेज्यूमे वगैरह होता क्या है, सपोज करो मतलब तुम्हें शॉर्ट लिस्ट करना है, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया किसी एक जॉब के लिए, तो तुम्हें कुछ तो अलग करना पड़ेगा ना। तो रेज्यूमे क्या होता है, जहां पे तुम अपने स्किल्स को शो करते हो, भैया मेरे अंदर ये स्किल्स है, जहां पे तुम अगर मान लो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो हमने किया था उसके तुम अचीवमेंट्स दिखा सकते हो कि इस पे इतना स्टार है वगैरह वगैरह, और तुम्हें कोई सर्टिफिकेट मिला है, कोई अलग से तुमने कोर्स किया है, तो उसके सर्टिफिकेट्स भी तुम यहाँ पे मतलब रिज्यूमे में डाल करके फिर उसको लिंक्डइन पे भी अपडेट करवा सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें एक रिज्यूमे बनाना है, जैसे बायोडेटा होता है ना, जब हम शादी के लिए जाते हैं तो दिखाते भैया ये मेरा बायोडेटा है, उसी तरीके से सबसे पहले अपने को एक रिज्यूमे बनाता हो। रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, तो रिज्यूमे भी तुम्हें एक बना के रख लेना है। जैसे ही तुम्हारा रिज्यूमे बन जाए, तुम इंटर्नशिप्स के लिए फटाफट से अप्लाई कर दो, बिकॉज सेकंड ईयर में गर्ल्स का तो बहुत जगहों पे लग जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्नशिप्स निकलता है, वॉलमार्ट का निकलता है, कहां पे क्या निकलता है मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, बट यस यू कैन अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। एंड देन आप पहले हो सकता है आपको मतलब कोई अच्छा कॉलेज नहीं हो तो तुम्हें अचानक से नहीं मिले, इसलिए स्टार्टअप्स वगैरह में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस इसके लिए सेकंड ईयर में दे देते हैं अलाउड, बहुत सारे कॉलेजेस में आप थर्ड ईयर में कर सकते हो। तो अगर आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, ठीक है। अगर तुम नहीं करते हो ये सब इंटर्नशिप वगैरह, तब तुम्हें क्या करना है उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो तुम्हें हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब ये हैकाथॉन्स क्या होता है, बेसिकली ये कोडिंग कॉन्टेस्ट है, कोडिंग कंटेस्टेंट टाइप के बहुत सारे लोग आते हैं, और स्कूल में कोई कॉलेज में जाकर के कंटेस्टेंट होता है जहां पे 24 घंटे 36 घंटे तक तुम्हें कोई वर्कशॉप टाइप का मिलता है, कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उस पर तुम लोग एज ए टीम काम करते हो। तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे काम कर सकते हो, या तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, सब यूट्यूब पे मिल जाएगा, गिटहब पे बेसिकली ये होता है। एंड तुम या तो डेली सीपी दे सकते हो। तो अगर तुम इधर इंटर्नशिप्स के लिए चले गए तो उनका काम करोगे, और अगर नहीं करते हो तो तुमको ये वाला काम करना है, ठीक है। उसके बाद देखो समर वेकेशन होगा सेकंड ईयर के बाद, उसमें तुम्हें समर इंटर्नशिप ढूंढ लेनी है। अगर तुम ये कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे हो या पैरेलली में तुम्हें इंटरव्यू बिट एक प्लेटफॉर्म है जिसपे तुम्हें उप्स डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क, तो जो तुम्हारा थ्योरी वाला पार्ट होगा ना, जब तुम प्लेसमेंट में बैठोगे तो इन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरव्यू बिट प्लेटफॉर्म पे जा करके इन सबको थ्योरेटिकल होता है, तो अच्छे से इस पे कमांड आप कर लोगे, ठीक है। सेकेंड ईयर हमारा खत्म हो चुका है, अब हम आ चुके हैं सब फाइनल गोल पे, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में देखो बहुत सारी कंपनीज में आप ऑलरेडी ओजीटी पे रहते हो, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसे हमें बोले थे इंटर्नशिप्स पे होते हैं। बट देखो यहाँ पे तुम्हें मैंग कंपनीज में अप्लाई करना होगा। मैंग कंपनीज बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है जो हाई पैकेजेस देती है। तो मैंग में तुम अप्लाई कर सकते हो, और ट्राई ये करो कि पीपीओ मिल जाए। पीपीओ का मतलब तुम फाइनल ईयर खत्म होने से पहले पहले तुम्हारे हाथ में जॉब रहे, और इसके लिए तुम पैरेलली में एप्टीट्यूड पे भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि सर्विस बेस्ड वगैरह कंपनीज में एप्टीट्यूड वगैरह भी पूछी जाती है। वैसे तो कॉलेज में सब्जेक्ट भी चलता है, तो वहां पे भी तुम पैरेलली कर सकते हो। ये अगर थर्ड ईयर में मान लो तुम्हें पीपीओ मिल जाता है, तब तो फाइनल ईयर का कुछ करना ही नहीं, तुम आराम से मजे करो, मनाली गोवा सब जगह घूम लो। अगर तुम्हें नहीं मिलता है तब फाइनल ईयर में तुम क्या करोगे भैया, अपने रिज्यूमे को दोबारा से अपडेट करोगे, नए नए स्किल्स सीखोगे, कुछ सर्टिफिकेट्स लोगे, रिज्यूमे को अपडेट करोगे, या फिर लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को रीच आउट करोगे, उन्हें मैसेजेस करोगे, और जॉब के लिए रेफरल्स वगैरह भी मांगोगे। इसीलिए नेटवर्किंग बनाना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मल्टीपल कंपनीज में तुम अप्लाई करोगे, और अगर तुम्हें मान लो कि लग गया कि भैया प्लेसमेंट तो मेरा नहीं होने वाला है, तो तुम जीआरई की तरफ जा सकते हो, जीमैट की तरफ जा सकते हो, या फिर यूपीएससी की तरफ जा सकते हो। तो ये तुम्हारा पूरा 4 साल का कंप्लीट प्लेसमेंट का रोड मैप बना दिया है। फिर भी कुछ छूट गया, वैसे तो कुछ छूटा ही नहीं है, छूट गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और ये भी बताना भैया तुम किस कॉलेज में पढ़ रहे हो और तुम्हारा ड्रीम कंपनी क्या है। ताकि कुछ भी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो, कॉलेज से रिलेटेड कौन से वीडियोस तुम चाहते हो, तो चैनल के कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना एंड सब्सक्राइब।